वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट में आज की वीडियो का टॉपिक है बहरिया टाउन कराची सुनसान होने लगा। मिडिल क्लास एक के बाद एक क्यों गायब हो रहे हैं बहरिया टाउन कराची से, और बहरिया की एक्सपेंसिव ज़िंदगी में क्या चल रहा है। नाजरीन देखें, ये मंसूबा बहरिया टाउन कराची में सिर्फ मिडिल क्लास के लिए लॉन्च नहीं हुआ था, बल्कि इस मंसूबा में बहरिया टाउन कराची ने दुनिया भर के तमाम तर लोगों को इन्वाइट किया था कि आप यहाँ पर सरमायाकारी करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कराची के वो मासूम अवाम जो लियारी में रहते हैं, कराची के वो मासूम अवाम जो गुलिस्तान जौहर कराची में रहते हैं, कराची की सड़कों से तंग हैं, कराची की ट्रैफिक से तंग थे, उन तमाम तर लोगों ने बहरिया टाउन कराची के अंदर सरमायाकारी की ताकि मुस्तकबिल उनको अच्छा मिल सके, उनके बच्चों की आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो सके, ताकि उनके बच्चों को वो तमाम तर मसाइल का सामना ना करना पड़े जो उन्हें सामना करना पड़ता है, या उन्हें सामना जो है वो जिसका वो सामना कर चुके, जो मसाइल उनकी ज़िंदगी में रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहला मिडिल क्लास लोगों का ये क्लेम है कि बहरिया टाउन कराची का मंसूबा, बहरिया टाउन कराची की ज़िंदगी मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। यानी कि जिस बंदे के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिस बंदे की माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए से कम है, वो बंदा बहरिया टाउन कराची की ज़िंदगी को सूट नहीं करता, जिसकी वजह से जो बंदे बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट हुए, माहाना तनख्वाह 1 लाख से कम थी, वो लोग बहरिया टाउन कराची को छोड़कर कराची में आए। उनका क्लेम है कि बहरिया टाउन कराची अमीरों के रहने की जगह है। दूसरे के बाद एक बंदा जा रहा है बहरिया टाउन कराची की ज़िंदगी से। क्या इसमें बहरिया टाउन कराची का हाथ है, या मैनेजमेंट का हाथ है, या बहरिया की ज़िंदगी वाकई में इतनी महंगी है? नाजरीन देखें, बहरिया टाउन कराची महंगी जगह ज़रूर है, लेकिन आपको महंगी जगह के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता है। देखें, बहरिया टाउन कराची में आपको दुनिया भर की वो तमाम तर सहूलतें मैसर होती हैं जिसके बारे में एक आम इंसान नहीं सोच सकता। अगर आप कराची की आम जिंदगी को छोड़कर बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपको कराची की वही जिंदगी बहरिया टाउन कराची में मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में जो दिखता है वही बिकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस सच के धुंध में बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट हुए, और लोग जब कैलकुलेशंस को लेकर परेशान हुए, किसी की ग्रॉसरी नहीं हो रही, किसी का पेट्रोल कवर नहीं हो रहा, तो ये सारे मसाइल की वजह से लोगों ने कराची में जाना शुरू किया। और बहरिया टाउन कराची में सुनसान होने की वजह रेजिडेंशियल कम्युनिटी में मिडिल क्लास लोगों का गायब होना है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे बहरिया टाउन कराची को। देखें, इन्फ्लेशन हाई है पाकिस्तान में, यहाँ पर गुजारा करना एक आम इंसान के लिए नहीं पॉसिबल। दैट्स मीन्स के पाकिस्तान पूरे के अंदर इतनी महंगाई हो चुकी है कि अगर आप बहरिया टाउन कराची के अलावा बात करें तो कराची में भी लोग जो हैं वो बहरिया टाउन कराची जैसी ज़िंदगी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कराची में गुलिस्तान जौहर को देखें, लियारी को देखें, नाजमाबाद को देखें, कौन सा ऐसा इलाका है जो आपको सस्ता मिलेगा? आपको हर चीज़ मिलेगी लेकिन महंगी मिलेगी। इन्फ्लेशन हाई है, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग बहरिया टाउन कराची को ब्लेम करें, ज़िंदगी को ब्लेम करें। देखें, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलती, यहाँ पर आपको लाल खेत की तरह, यहाँ पर आपको नाजमाबाद की तरह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता, ग्रीनरी मिलती है आपको, पोल्यूशन से बचते हैं आप लोग। यही चीज़ें आपको कराची में सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, उसके साथ साथ आप खर्चे भी एक्सपेंस अपने कवर करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। लोगों का क्लेम है बहरिया टाउन कराची का बिलिंग लाइफ बहुत महंगा है। यानी कि लोग कहते हैं भाई हम रहे हैं, हमने 3-4 माह एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस की बिना पे हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि बहरिया टाउन कराची का बिल बहुत महंगा है दूसरी सोसाइटीज़ के कंपैरेटिवली। देखिए, एक तो कराची में बहरिया टाउन कराची जैसी कोई भी सोसाइटी आपको नहीं मिलेगी। आप अगर बात करें ASF सोसाइटी की, DHA सिटी की, तो आप अगर रोड्स का भी कंपैरिजन करें तो आपको कहीं बहरिया टाउन कराची का कंपीटीटर नज़र नहीं आता। बहरिया टाउन कराची के अंदर दुनिया का सबसे सस्ता एडवेंचर लैंड पार्क, अगर आप उसकी कंपेटिटिव बात करें, देखिए आम इंसान ये दावा करता है भाई मैं क्यों जाऊँ पार्क में जब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यही बात है कि अगर आप बहरिया टाउन कराची की लाइफ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे इन्फ्लेशन के दौर में, तो डोंट ब्लेम ऑन बहरिया टाउन कराची। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट भी गलत है, हम इस चीज़ के ऊपर नहीं कहते। जैसे शटल सर्विस है, लोगों का ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए, जिस चीज़ को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। उसके बाद देखें, बच्चों के स्कूल फीसिस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न है मिडिल क्लास का, कि यहाँ पर कोई भी मिडिल क्लास अफोर्डिंग स्कूल नहीं है। बहरिया टाउन कराची का स्कूल है जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और लोगों का कहना है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर कुछ ऐसे स्कूल भी बनने चाहिए। डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव कंसर्न, इस चीज़ को बिल्कुल लेना चाहिए बहरिया टाउन कराची के मैनेजमेंट को कि ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ पर सारे बच्चे पढ़ सकें। बहरिया टाउन कराची इतना बड़ा मंसूबा, लोगों का कहना है भाई कोई फ्री में स्कूल लगा दे, ऐसा नहीं होता। देखें, आप बड़ी सोसाइटी में जब आप आते हैं, आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप मिडिल क्लास हैं, लोकल पाकिस्तानी हैं, आपको वो सारे स्टैंडर्ड की चीज़ें, अगर कराची में सारी चीज़ें सस्ती हैं, अगर कराची जैसा माहौल यहाँ पर मिले, तो बहरिया टाउन का नाम जो लगेगा उसका क्या फ़ायदा होगा? तो बहरिया टाउन कराची का नाम लगने से चीज़ें महंगी हैं।
उसके बाद डेली लाइफ में करीबन लोग कहते हैं 5,000 पे खर्च होता है। बिल्कुल 5,000 या 6,000 पे खर्च होता है। ये एक बहुत बड़ा सोचने की बात है। दैट्स अ पॉइंट अबाउट थिंकिंग के बहरिया टाउन कराची के अंदर वो ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे शिफ्ट हुए हैं जिनकी जॉब्स हैं कराची में, और जब कराची में लोग जाते हैं डेली बेसिस पे आते हैं तो शटल सर्विस की टाइमिंग मैच नहीं करती, और शटल सर्विस का फ़ायदा है नहीं मिडिल क्लास को, और मिडिल क्लास बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं करता। अगर गाड़ी अफोर्ड करता है तो 5 से 6,000 का पेट्रोल है। अगर आप कॉस्टली देखें 5 से 6,000 पे आम लाइफ में लोगों का खर्च होता है, ग्रॉसरी के अंदर, पेट्रोल के अंदर, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद देखें अफेक्टिव का एक दाग है। आप कह सकते हैं कि बहरिया टाउन कराची के अंदर लोगों की सरमायाकारी ज़रूर ज़ाया हुई है, लेकिन इन फ्यूचर बहरिया ये क्लेम कर रहा है कि 2023 के जून तक जितने भी अफेक्टिव हैं हम उनको रिजॉल्व कर देंगे। डेट मीन्स कि बहरिया ने अगर ये काम कर दिया तो बहरिया टाउन कराची के तमाम तर दाग धुल जाएंगे, और लोगों को अगर उनके प्लॉट्स हैंडेड ओवर हो गए, जिसका विला रहता है उसको विला मिल गया, तो सारी मसले की जड़ तो हल हो जाएगी। उसके बाद कोई ब्लेम नहीं कर पाएगा। देखें क्लेम किया जा रहा है कि मिल जाएगा, तो डेफिनेटली बहरिया ने कुछ सोचा होगा। बहरिया की लाइफ इससे डिस्टर्ब हुई है, लोगों की इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब हुई है, बहरिया का नेम डिस्टर्ब हुआ है, तो इस चीज़ के ऊपर गुडविल तो डिस्टर्ब हुई है बहरिया टाउन की, ये दाग तो मिटाना पड़ेगा। उसके बाद देखें ग्रॉसरी का बजट लोगों के जो पहुंच है, कुव्वत ख़रीद है, उससे कम है। देखें ग्रॉसरी आप करते हैं किसी भी आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखें तो बहरिया टाउन में ग्रॉसरी इस वजह से महंगी पड़ती है, लोगों को ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है। अब लोगों को जब ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो ज़्यादा ट्रैवल की वजह से ग्रॉसरी भी महंगी होगी। और ग्रॉसरी महंगी क्यों होगी? क्योंकि उसमें आपके पेट्रोल एक्सपेंसेस होंगे, उसमें जीएसटी शामिल होगी। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहरिया की लाइफ एक्सपेंसिव लगती है। अब बहरिया टाउन कराची में महंगाई की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि बहरिया के अंदर जितने भी मिडिल क्लास लोग अपार्टमेंट हाई राइज बिल्डिंग में आए थे, हाई राइज बिल्डिंग के डिमांड जो है वो कम है, लेकिन रेंट बहुत ज़्यादा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें कराची एक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, और मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में डेफिनेटली हाउस डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाउस डिमांड, सप्लाई और डिमांड वाला चक्कर है यहाँ पे। इकोनॉमिस्ट इस बात के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिमांड इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से रेंट प्राइस में इंक्रीज हो चुका है पर मंथ। उसके बाद मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, डेफिनेटली यहाँ पर बहरिया को सोचना पड़ेगा। अगर मिडिल क्लास तबके को बहरिया टाउन कराची में सर्वाइव करना है तो बहरिया को थोड़ा सा लिवरेज देना पड़ेगा मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में। डेफिनेटली दैट्स अ पॉइंट, ये चीज़ ज़रूर सोचनी पड़ेगी। उसके बाद देखें पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आया है, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारी आई, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। उस इकोनॉमी के मुतासिर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हुए, आम तबका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। लोगों की सैलरीज उतनी ही हैं लेकिन खर्चे ज़्यादा हुए हैं। डेफिनेटली इसी की वजह से बहरिया टाउन कराची के अंदर लोगों की जो आमदोरफ्त है उसमें कमी आई है। उस ऊपर से बहरिया टाउन कराची का एक नया मनसूबा आ गया, लेकिन बहरिया की वन मार्केट के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। आम इंसान की कुव्वत खरीद कम हुई है जिसकी वजह से लोग कराची में शिफ्ट होने को तरजीह दे रहे हैं दोबारा। उसके बाद एक और बहुत बड़ा पॉइंट के डीलर्स गलत गाइड करते हैं। डीलर्स जब लोगों को शिफ्ट करवाते हैं तो बड़े बड़े सब्ज़बाज दिखाते हैं कि भाई आपको बहरिया टाउन कराची में कराची जैसी ज़िंदगी मिलेगी। बहुत सारे इनोसेंट लोग जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हार्ड वर्क कर सकें इस चीज़ के ऊपर पूरी कैलकुलेशन के साथ अकॉर्डिंग, और जब वो लोग शिफ्ट होते हैं 1-2 माह रहते हैं, जब खर्चे ज़्यादा होते हैं तो लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कराची की लाइफ में और बहरिया टाउन कराची की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब तक उन्हें डिफरेंस का पता चलता है तो लोगों की ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। एंड दैट्स अ वैलिड पॉइंट, और लोग इस चीज़ के ऊपर ठीक हैं। उसके बाद देखें मुश्किल है किन लोगों के लिए? मुश्किल हमेशा उन लोगों के लिए आती है जो लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर्स को डिसाइड नहीं करते। देखें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मिडिल क्लास जो बहरिया टाउन कराची की तरफ मुंह उठाकर आए और बहरिया टाउन कराची की ज़िंदगी का मज़ा लेने आए कि उनको एडवेंचर लैंड मिलेगा, बिग पार्क्स मिलेंगी, बड़े बड़े रोड्स मिलेंगे और वो सारी चीज़ें वो कवर कर लेंगे। कराची की लाइफ में आना जाना बहुत आसान होगा, तमाम तर फैसिलिटीज़ होंगी, और यही हार्ड वर्किंग, यही जो पेपर वर्क उन्होंने नहीं किया उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और काफ़ी ज़्यादा वो लोग डिस्टर्ब हुए हैं जो लियारी और गुलिस्तान जौहर से शिफ्ट हुए हैं। डेफिनेटली दे आर अ गुड प्लेस इन कराची एज वेल, बट कंपैरेटिवली बहरिया टाउन कराची के लोग सहूलियात की तरफ आते हैं, और सहूलियात जब आपको मिलती हैं किसी जगह पर तो उसकी डिमांड में इजाफा होता है। ये भी चीज़ एक आपको सोचनी पड़ेगी। पूरी कैलकुलेशंस नहीं करेंगे तो मिडिल क्लास लोगों को प्रॉब्लम आएगी। और बहरिया टाउन कराची में ज़्यादातर जो शिफ्टिंग हुई है वो मिडिल क्लास की थी, और मिडिल क्लास जब जा रहे हैं तो बहरिया टाउन कराची के मार्केट के ऊपर इफेक्ट तो आएगा। बहरिया टाउन कराची तो सुनसान होगा। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। यहाँ पर चीज़ें महंगी नहीं हैं, यहाँ पर चीज़ें कुव्वत खरीद की वजह से लोगों की पहुँच से बाहर हैं। दैट्स अ वैलिड पॉइंट। इस चीज़ के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा, बहरिया टाउन कराची को सोचना पड़ेगा, बहरिया टाउन कराची मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, मलिक रियाज साहब को मिडिल क्लास तबके को रिलीफ करना पड़ेगा।
देन मे बी बहरिया टाउन कराची में दोबारा आमदोरफ्त शुरू हो जाए। दिस इज एक्चुअली फॉर वेल सेटल्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई वेल सेटल्ड ओवरसीज पाकिस्तानी कोई एलियन तो नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी है, मेहनत से पैसा कमाते हैं, मेहनत से पैसा इंसान कमाता है अपने रहने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए इंसान पैसा कमाता है। और अगर उन लोगों को भी ये चीज़ महंगी लग रही है तो देन वी कैन से इट कि इट्स अ एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट फॉर लिव एंड फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल। लेकिन बहरिया टाउन कराची में आम बंदे ने भी पैसा कमाया है। बहरिया टाउन कराची जब लॉन्च हुआ है, अगर नुकसान हुआ है हर बंदे को, तो प्रॉफिट किसको हुआ है? बड़े इन्वेस्टर्स को। बड़े इन्वेस्टर्स की फॉर्च्यून्स ने काम किया। यहाँ पर लोगों ने प्राडो गाड़ियाँ ऐसे नहीं बनाई, लोगों ने प्राडो गाड़ियाँ इसी वजह से बनाई हैं कि यहाँ पर एक आम इंसान के साथ अगर किसी ने फ्रॉड किया है, किसी डीलर ने, उसने फॉर्च्यून खरीदी है, तो वो फॉर्च्यून खरीदने में 17,25,000 के 10 से 15 प्लॉट शामिल होंगे। और वो 10 से 15 प्लॉट जो किसी मिडिल क्लास बंदे के थे, वो बहरिया को तो ब्लेम करेगा। बहरिया टाउन कराची मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जितने लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं, अगर 2023 तक बहरिया इस चीज़ का क्लेम कर रहा है कि हम उनको रिजॉल्व कर देंगे फैक्ट्रीज को, तो डेफिनेटली दे हैव टू डू इट, बिकॉज के लोगों ने बहुत ज़्यादा सब्र किया। पाकिस्तान के किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा सब्र नहीं है लोगों में जितना कराची के लोगों ने पेशेंस दिखाया, और डेफिनेटली दे डिजर्व इट। और बहरिया टाउन कराची को करना पड़ेगा। और ओवरसीज़ के लिए बेहतर एक मुस्तकबिल, देखिए ओवरसीज़ को मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप बहरिया टाउन कराची, उसके बाद DHA सिटी कराची, आपके पास 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में। मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करें। फाइल्स में हमेशा आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क बेस होती है। तो बहरिया टाउन कराची की तरफ आते हैं, सुनसान की तरफ, तो डेफिनेटली ये मिडिल क्लास के लिए अभी राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव इन बहरिया टाउन कराची। विद द टाइम बीइंग इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाए, इन्फ्लेशन के जो असरात हैं वो लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान की मार्केट से कभी ख़त्म होंगे, लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान में ऐसा हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।